एपिसोड 19 में दिखता है कि नीला टेन से कह रही होती है कि अगर टॉलिक है तो उससे कहो मेरा हाथ छुए। फिर टेन टॉलिक का हाथ पकड़ता है और वो जैसे ही नीला के हाथ में टॉलिक का हाथ ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ हु आ जाती है। नीला कहती है हु से कि तुम बताओ तुम्हें टॉर्नेट दिखाई दे रही है या नहीं। फिर वो भी नाटक करने लगती है और वो टॉर्नेट को हाई करती है। नीला ये देखकर हैरान हो जाती है और टेन खुश हो रहा था। हु कहती है कि टॉलिक मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और आखिरकार तुम मिल ही गई। लेकिन टॉलिक हैरान हो रही थी। टेन पूछता है हु से क्या तुम्हें टॉर्नेट दिखाई दे रही है। हु कहती है हाँ वो तुम्हारे ही बगल में है। नीला कहती है हु से नहीं तुम झूठ बोल रही हो। हु कहती है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ही नहीं बल्कि सभी टॉर्नेट को देख सकते हैं। टेन कहता है नीला से तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। नीला कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टॉलिक यहाँ नहीं है। हु कहती है हमें जाना चाहिए और वो टॉर्नेट से भी कहती है चलो चलते। टॉलिक कहती है मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। और टॉलिक वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी नीला वो टेन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टॉर्नेट नहीं है। टेन कहता है बहुत हो गया नीला, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर नीला उसका हाथ छोड़ देती है। वहीं वह है और टॉलिक साथ में होते हैं। वह टॉलिक से पूछता है क्या हु तुम्हें देख सकती है, क्या तुम ठीक हो। टॉलिक कहती है मैं बहुत परेशान हो गई थी। और वहीं टेन हु से कहता है क्या तुम टॉर्नेट को जानती हो, तुमने कहा था कि तुम टॉर्नेट को नहीं जानती। हु कहती है मैंने सोचा रहने दो, बाद में बात करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं हु जब अपनी कार में होती है वो सोचती है टॉर्नेट टॉलिक ये नहीं हो सकता। वहीं दिखता है कि टॉलिक बहुत परेशान हो रही थी। वह कहता है तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, क्या दिक्कत है। टॉलिक कहती है मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता वो मुझे देख सकती है या नहीं। बाद में सोचने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख सकती है, वो मेरी तरफ देख रही थी लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से अलग थी। वह कहता है वो झूठ क्यों बोलेगी। टॉलिक कहती है ये पॉसिबल है कि हु जानती हो, अब तो हु ने टेन को भी बता दिया होगा। वह कहता है हमें अपना मिशन जल्दी से करना होगा। टॉलिक कहती है ये तुम्हारा मिशन नहीं है, ये मेरा है। वह कहता है तुम सही हो, ये तुम्हारा मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हु और टेन एक रेस्टोरेंट में होते हैं और टेन हु से कहता है मैंने तुम्हें टॉर्नेट के बारे में कहा था। हु कहती है तुम अकेले थे, वहाँ कोई भी नहीं था। टेन कहता है क्या। फिर हु टेन को अपने मोबाइल पर वो वीडियो दिखाती है जिसमें उसने रिकॉर्ड की थी अपने फ़ोन से। और ये देखकर टेन हैरान हो जाता है और पूछता है टॉर्नेट क्या है। हु कहती है वो वास्तव में नहीं है। टेन कहता है तुमने कहा था कि तुमने उसे देखा। हु कहती है तुमने कहा कि टॉर्नेट बहुत सिमिलर है टॉलिक की तरह और वो जानती है रिलेशनशिप के बारे में टॉलिक की। हमेशा याद रखो टॉलिक नहीं जानती तुम्हारे अफेयर के बारे में, लेकिन टॉर्नेट को पता है। तो शायद टॉलिक ने खोज लिया है और वो आत्मा बन गई है, इसलिए टॉर्नेट तुम्हें टॉलिक की याद दिलाती है। टेन कहता है तुम कह रही हो टॉलिक और टॉर्नेट एक ही है और वो हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक वह से कह रही होती है ये गलत है, मैं डरी हूँ अगर टेन ने खोज लिया कि मैं कौन हूँ। और वो वह से पूछती है क्या कोई रास्ता है मेरे मिशन को पूरा करने का। वह कहता है मैं दिख रहा हूँ तुम्हें जब तक मिशन मौजूद है। टॉलिक कहती है मैं नहीं कर सकती कि मैं अपनी बॉडी में वापस जाऊँ, अगर तुम मुझे नहीं दिखाई दिए तो। मैं असल में एक आत्मा हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं गई तो तुम ग्रीम रीपर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाऊंगी। वह कहता है तुम मुझे देख नहीं पाओगी क्योंकि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा और तुम्हें अपना जजमेंट पाना होगा जो भेजा जाएगा। टॉलिक कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर वह और टॉलिक जब नज़दीक आने लगते हैं फिर तभी दोनों ग्रीम रीपर वहाँ आ जाते हैं। वह पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रीम रीपर कहता है क्या तुम सोचते हो हमें वहाँ होना चाहिए, हमारे पास परफ्यूम गर्ल के बारे में एक सूचना है, वो तुम्हारे साथ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि पिंग पोंग और टेन साथ में होते हैं। पिंग पोंग कहती है कि एक आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, उसको हमारे बारे में पता है। ये पहली बार है कि मुझे मेन रोल मिला है, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर लोगों को पता चलेगा कि मैंने डिया के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। टेन कहता है शांत रहो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पिंग पोंग कहती है ये आसान नहीं है मेरे लिए, तुम एक लड़के हो, तुम्हारा कैरियर इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, मैं क्या करूँगी। और वो रोने लगती है। टेन कहता है कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। वहीं डिया एक होटल में होती है और वो कहती है कि उसने कहा था कि वो अपने दोस्त के घर पर है लेकिन वो इस होटल में है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीम रीपर टॉलिक और वैसे कहते हैं आज हमें काम सौंपा गया है एक आत्मा को उठाने के लिए जो मिस्टर टेन की है और साथ साथ पिंग पोंग को भी उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और डिया आज उन दोनों को मार डालेगी और डिया को मारने का मिशन वो टॉलिक को देते हैं। वह कहता है कि तुम्हें डिया को रोकना चाहिए उन दोनों को मारने से। वहीं डिया होटल के मैनेजर से पूछ रही होती है कि टेन ने मुझे ये रूम नंबर बताया
लेकिन मैं भूल गई। फिर वो मैनेजर की कार्ड को दिया को देता है। तभी टॉलिक दिया के पास आती है और दिया टॉलिक से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो? टॉलिक कहती है, मेरी माँ हॉस्पिटल में है भर्ती, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है। दिया कहती है, मैं यहाँ ज़रूरी काम से आई हूँ। तभी टॉलिक रोने लगती है और टॉलिक फिर कहती है, मुझे उसके पास ले चलो प्लीज़। फिर दिया टॉलिक के साथ जैसे ही जाने लगती है तभी सामने उसे दिखाई देता है उसकी टीम के मेंबर्स। बस दिया से पूछती है, क्या तुम यहाँ ट्रेन के साथ आई हो? जेमरोल कहती है, बस से हम यहाँ शूट कर सकते हैं सीन को और यहाँ एक्टर भी मौजूद है। बस पूछती है, क्या पिंग पोंग यहाँ है? कैफ़े कहती है, हाँ मैंने उसे 10 मिनट पहले लिफ्ट में देखा। तब दिया अंदर जाने लगती है। फिर वो तीनों भी दिया के पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद दिया उस रूम में चले आती है और वो टेन और पिंग पोंग को साथ में देख लेती है। फिर दिया अपने बैग से चाकू निकालती है। टेन कहता है, रुको, और दिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वो जैसे ही उस पर चाकू मारने वाली होती है तभी टेन तकिए को बीच में ला देता है और वो चाकू तकिए पर लग जाता है। वहीं वो दोनों ग्रीन रीपर वैसे कह रहे होते हैं, क्या परफ्यूम गर्ल ये कर पाएगी? वहीं वो ऊपर देखते हैं कि ट्रेन और पिंग पोंग दोनों होटल की बाउंड्री के बाहर होते हैं। तभी परफ्यूम गर्ल वहाँ आती है और वो कहती है, मैं नहीं कर सकी, हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें मरना देना चाहिए, ये हमारा मिशन नहीं है। वह कहता है, अगर दिया उन दोनों को मारती है तो तुम्हें उन दोनों को साथ लाना है, कर्मा तुम पर है। क्या तुम अपने शरीर में वापस नहीं जाना चाहती हो? मेरे साथ आओ। वहीं दिया ट्रेन और पिंग पोंग को मारना चाह रही थी। बस कहती है दिया से, तुम हम सबको भी खतरे में डाल दोगी। दिया कहती है, वो दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। और टॉलिक के साथ तीनों ग्रीन रीपर आ जाते हैं। वो दोनों ग्रीन रीपर कहते हैं वैसे कि 1 मिनट के अंदर ये दोनों मरने वाले हैं। वहीं दिया आगे बढ़ रही होती है। तभी टॉलिक दिया से कहती है, उन दोनों को मारना आसान है, अगर वो मर जाएंगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम जेल जाना चाहती हो? तुम एक मेन रोल में हो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास रास्ता है। दिया पूछती, कैसे? कोई इसे लाइव रिकॉर्ड कर रहा है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं पॉपुलर होने के लिए, तुम्हें ये लोगों पर छोड़ना चाहिए। दिया बस से कहती है, क्या तुम लाइव हो? जेमरोल कहती है, मैं नहीं हूँ। दिया कहती है, इसे जारी रखो, तुम सब लाइव आ जाओ। फिर वो सभी अपने फ़ोन निकालते हैं और लाइव रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। टॉलिक एक्शन बोलती है और दिया तुरंत नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है और वो अब एक्टिंग कर रही थी। और वो कहती है ट्रेन से, तुमने मुझे डेट किया पॉपुलैरिटी के लिए। और वो पिंग पोंग से कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कैसे सो सकती हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। वहीं दोनों ग्रीन रीपर के घड़ी में मैसेज आता है कि मिशन कैंज है और टॉलिक खुश हो जाती है और ट्रेन और पिंग पोंग बाहर से अंदर आ जाते हैं। और वहीं जेमरोल वो ट्रेन और पिंग पोंग को फ़ोन पर लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी और कह रही होती है कि इनका अफेयर था और सोशल मीडिया पे ट्रेन और पिंग पोंग का अफेयर वायरल हो गया था। फिर घर पर टॉलिक वह को गले लगा देती है और वो बहुत खुश थी और वह रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय बाद टॉलिक भी चली जाएगी अपने शरीर में और वो उसे भूल जाएगी। वहीं सरन नीला के पास आता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे याद कर रही हो, और वह भी वहाँ आ जाता है। नीला कहती है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं हूँ। सरन कहता है, मैं हर चीज़ से इनकार कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पास्ट, क्या मैं सही हूँ? तुम क्या पीना चाहोगी? नीला कहती है, बहुत हुआ, मैं यहाँ आई क्योंकि सरन कहता है, तुम बोलने से डर रही हो क्योंकि तुम अपने पास्ट से बहुत गिल्टी महसूस कर रही हो। नीला कहती है, मैं यहाँ आई, मैंने ढूंढा कि तुम्हारे पास क्या है, मेरा पास्ट बहुत उज्जवल है, वह मर गया तुम्हारी वजह से। वहीं खड़ा वह कहता है कि ये मेरा नाम है। और सरन अपने फ़ोन को नीला को दिखाता है और उस वीडियो में सरन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वह और नीला साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वह नीला से बहुत प्यार करता था। नीला कहती है, मैं कभी भूल नहीं सकती कि मैं वह की गर्लफ्रेंड थी और वह को ये अब पता चलता है। नीला कहती है, मैं नहीं बोल सकती कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो मैंने तुम्हें डेट किया। वह को पता चलता है कि सरन ने उसकी गर्लफ्रेंड को चुराया और वो हैरान होता है। सरन कहता है, मैं डरता था तुम भूल जाओगी तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। नीला कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती थी, तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया, तुमने उसे मारा। सरन गुस्सा होकर कहता है, वो मेरी गलती थी। नीला कहती है, हाँ तुमने ये किया क्योंकि तुम चाहते थे अपने भाई से नफरत करते थे मेरे बिना। वहीं विया को याद आने लगता है कि सरन जब नीला के पास था तब विया ने अपने भाई को थप्पड़ मारी थी और विया रोने लगता है और पास का सीन दिखता है कि सरन नीला के साथ घूम रहा था। घर पर विया उन दोनों को देख लेता है और वह चल नहीं सकता था और वो रोता है और चिल्लाता है। इसके बाद दिखता है कि वह घर पर जाता है और फ़ोटो देखकर कहता है, ये क्यों हुआ? और अपने आप से कहता है कि तुम अपना पास्ट क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे परेशानी में डाल रहे हो? क्या तुम सोचते हो ये मुझे रोकेगा छोड़ने से? ये नहीं हो सकता।
मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। फिर तभी रूम में रखी हुई चीज़ें हिलने लगती है और एक कागज़ उड़कर वह के पास आता है और उस कागज़ में लिखा था, मैं अपने मिशन को छोड़ रही हूँ, तुम मेरे पास आ सकते हो अगर तुम मुझे मिस कर रहे हो। और वो जोजो ने लिखा था वो लेटर। इसके बाद दिखता है कि टॉलिक डिया के पास जाती है और डिया बहुत रो रही होती है और टॉलिक उसे संभाल रही होती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।